हेलो गाइस, स्वागत है आपका लेवेंडर नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का एक छोटा सा टॉपिक है, जिसमें हम जानते हैं कि कैसे पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाला जाता है। पार्टनर को इंटरेस्ट कैपिटल पे क्यों मिलता है। देखो, एक फर्म है ABC की, एक फर्म है जिसमें A, B और C तीनों ने कैपिटल लगाई है। अब बिजनेस अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो फर्म जो है बिज़नेस जो है अलग है, और जो पार्टनर्स जो है ये अलग है, ये दोनों सेपरेट है। तो जब भी पार्टनर्स बिज़नेस में पैसा लगाएंगे तो उनको इन रिटर्न में इंटरेस्ट की उम्मीद रहती है कि कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि अगर यही पैसा वो कहीं और लगाते, किसी बैंक में, कहीं FD में या कहीं और लगाते, तो उनको वहाँ से कुछ इंटरेस्ट मिलता। तो वो क्या सोचते हैं कि यहाँ बिज़नेस में हमने पैसा लगाया तो यहाँ से भी हमको कुछ इंटरेस्ट मिले। तो वो अपनी पार्टनरशिप में जो ABC जो पार्टनर्स हैं वो अपनी डीड में मेंशन करते हैं कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इतना परसेंट मिलेगा, जो भी 10% या 5% जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ बातें जानते हैं। पहली बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब मिलता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है हमें जब डीड में मेंशन हो, जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो ही हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, वरना हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमारा, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो अगर लॉस होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को नहीं देंगे। थर्ड पॉइंट, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमेशा हमारा मिलता है ओपनिंग कैपिटल पे। किस पे मिलेगा? ओपनिंग कैपिटल पे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, क्या दे रखी है हमें? क्लोजिंग कैपिटल, तो पहले हम क्लोजिंग कैपिटल से कहाँ जाएंगे? ओपनिंग कैपिटल पे जाएंगे, और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या है? कैलकुलेट करेंगे। चौथा पॉइंट हमारा क्या है? अगर क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल दे रखी है, क्या दे रखी है हमें? एडिशनल कैपिटल। तो जब एडिशनल कैपिटल दे रखी होगी तो हम क्या करेंगे? सेपरेट कैलकुलेशन करेंगे। सेपरेट कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो दिखाऊंगा मैं अभी आपको वीडियो में आगे। तो अभी हम आते हैं नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं वो दिखाते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना नॉर्मल तरीके से। ये सबसे नॉर्मल जो होता है हमारा, नॉर्मल जो एकदम बेसिक क्वेश्चन जो होगा हमारा, क्या होगा कि ABC हमारे पार्टनर्स हैं, उन्होंने फोर से 1 लाख रुपए कैपिटल लगाया। अभी हम A की कैपिटल लेके चलते हैं। फोर से A ने हमारे क्या है? 1 लाख रुपए क्या लगाई है? कैपिटल लगाई है। तो उस पर हमें एट द रेट क्वेश्चन में बता रखा है हमें इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है एट द रेट ऑफ 10%। तो आप सिंपल क्या करेंगे? 1 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे 10% से, तो जो हमारा आ जाएगा 10,000, वो क्या हो जाएगा हमारा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा हमारा क्वेश्चन कैसा हो सकता है, जिसमें हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। क्या दे रखी है? क्लोजिंग कैपिटल। अब जब क्लोजिंग कैपिटल हमें दे रखी होगी तो हमें कहाँ जाना है? सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल पे, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल पे हम जो है इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते। हमें किस पे निकालना है? ओपनिंग कैपिटल पे हमें निकालना है इंटरेस्ट। तो पहले क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाएंगे। अब क्लोजिंग से ओपनिंग पे कैसे जाना है उसके लिए फॉर्मूला है, और फॉर्मूला जो है हम याद नहीं करेंगे, उसे हम समझेंगे। तो 11th क्लास में हमने पढ़ा था बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हमारे आते हैं ऐसे, कैपिटल होती है हमारी एक, उसमें प्लस हो जाता है नेट प्रॉफिट, या फिर माइनस हो जाता है। अगर लॉस होता है तो हमारा लॉस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। उसमें माइनस हो जाती है हमारी ड्राइंग्स, जो पार्टनर ड्राइंग करता है उसे माइनस कर देते हैं, या फिर और प्लस हो जाता है अगर कोई एडिशनल कैपिटल आई है तो वो क्या होगा हमारा? प्लस हो जाएगा, और जिसको हम यहाँ पे कैलकुलेशन करके बाहर क्या करते हैं? बाहर दिखा देते हैं। तो अगर आप इस पार्ट को अगर आप समझ लोगे ना, तो आपको ओपनिंग से क्लोजिंग और क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल पे जाने में बहुत कोई मुश्किल नहीं होगी, बहुत ही आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इसका फॉर्मूला बनाते हैं। जैसे हमारी ओपनिंग कैपिटल क्या होती है, पहले क्लोजिंग कैपिटल देखते हैं। क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है?
इसमें हमारा ओपनिंग कैपिटल होता है प्लस हमारा नेट प्रॉफिट। देखो जो यहाँ लिखा है ऐसे उसी को मैं फॉर्मूले में बना रहा हूँ। ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस लॉस और माइनस ड्राइंग। ये लॉस और नेट प्रॉफिट ये क्या है, ऑप्शनल है, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, इन दोनों में से आएगा। दोनों क्वेश्चन में नहीं आएंगे, या तो लॉस आएगा या फिर प्रॉफिट आएगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा। ये बस, लेकिन मैं दिखाने के लिए आपको लिख दिया है यहाँ पे दोनों को इकट्ठा, लेकिन कभी भी क्वेश्चन में दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। तो ये हमारा फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल निकालने का, क्या है, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग प्लस एडिशनल कैपिटल अगर कोई एडिशनल कैपिटल है। अब अगर हमें एक ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल को इधर ही रहने देंगे, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल इसमें से माइनस हो जाएगा प्रॉफिट, पहले प्लस हुआ था, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट माइनस हो जाएगा। ड्राइंग यहाँ पे माइनस हो रहा है, इसको उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ड्राइंग प्लस हो जाएगा। और एडिशनल कैपिटल इनकेस अगर कोई है तो उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो अब एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। क्वेश्चन जैसे ए एक पार्टनर है ABC फर्म में, जिसकी क्लोजिंग कैपिटल है 90,000, जिसमें से उसने ड्राइंग करी थी, जिसकी उसकी ड्राइंग थी 5,000 की, और उसका जो प्रॉफिट था, जो उसका प्रॉफिट का जो शेयर था वो था 8,000 का। तो अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, ड्राइंग दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है। ओपनिंग कैपिटल हमें बताया नहीं, और कहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो एट 10% पर एनम। तो अब हमें क्लोजिंग से पहले कहाँ जाना होगा, ओपनिंग पे जाना होगा। तो क्लोजिंग कैपिटल क्या है हमारी 90,000, इसमें ड्राइंग क्या है हमारी, पहले माइनस करते थे, अब क्या करेंगे, प्लस ड्राइंग 5,000 और माइनस कर देंगे प्रॉफिट हमारा 8,000 का। तो अब हमारा निकल के क्या आया, 87,000। तो ये हमारी क्या आ गई, ओपनिंग कैपिटल जो आ गई हमारी क्या आ गई, 87,000। अब इस पे अगर हम 10% 87,000 पे हम क्या करते हैं, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, तो आ जाता है हमारा क्या, 8700 के आगे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आता है हमारा तीसरे कैटेगरी का क्वेश्चन। जो तीसरी कैटेगरी क्या है हमारे क्वेश्चन की, जिसमें हमें एडिशनल कैपिटल दे रखी हो। तो एडिशनल कैपिटल वाले क्वेश्चन करके देखते हैं एक बार हम। तो एडिशनल कैपिटल के लिए मैंने क्या बताया था, जब भी क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल हमें दे रखी होगी, हम क्या करेंगे, उसका सेपरेट कैलकुलेशन करेंगे। क्या करना है, सेपरेट कैलकुलेशन करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, जब भी एडिशनल कैपिटल गिवन होगी। तो फिर से एग्जांपल उठाते हैं। ए जो है पार्टनर है ABC में, जिसकी ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल क्या है, फिर से 1 लाख, ओपनिंग कैपिटल 1 लाख है। वो एडिशनल कैपिटल लेके आया है अपनी 50,000। ओपनिंग कैपिटल क्या थी हमारी 1 लाख, एडिशनल कैपिटल लेके आया 50,000। एडिशनल कैपिटल कब लेके आया, वो 1/10 को लेके आया है। और हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या है, अकाउंटिंग ईयर है हमारा 1 अप्रैल से 31/3 तक। तो ओपनिंग कैपिटल इसकी 1 लाख है। 1 लाख कब तक रही, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो 7 महीने, 6 महीने उसकी क्या रही, अक्टूबर की स्टार्टिंग में नई एडिशनल कैपिटल आया, 1/10 को लाया, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने के लिए उसकी क्या रही थी, 1 लाख।
तो उसको क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बताना भूल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते हैं फिर से 10% हमारा, इसका 10% इंटू 6/12, तो क्या आएगा आंसर हमारा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5000। फिर बाकी के 6 महीने क्या रही, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, बाकी के 6 महीने एडिशनल कैपिटल लाने के बाद कितनी होगी उसकी, 1,50,000। तो 1,50,000 को भी ऐसे ही करेंगे, 10% इंटू 6/12 इक्वल, तो बाकी के 6 महीने पे 1.5 लाख पे हमारी कितनी लगी, 7,500 हो गया। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या आ गया हमारा, 12,500। अब ये तो क्वेश्चन रहा जब एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है। फिर से अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल में से कुछ लेके चला जाता है, जैसे एग्जांपल के लिए कहते हैं कि ए और बी पार्टनर थे जिनकी स्टार्टिंग में कैपिटल थी, ए की 1 लाख और बी की 2 लाख थी। तो इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम इक्वल कैपिटल रखेंगे। तो ए कहता है कि ये लोग, ए 50,000 ले आता है और बी क्या है 50,000 अपने निकाल के ले जाता है। तो अब दोनों की कितनी होगी, 1.5 लाख हो गई। तो अब कैसे करेंगे, तो बी की कैपिटल है, पहले 6 महीने के लिए क्या रही, पहले जितने मंथ के लिए उसने 2 लाख रहा उतने पे इंटरेस्ट निकलेगा। फिर बाकी में जो कम हो गया 50,000 लेके चला गया, फिर 1.5 लाख पे निकलेगा, और फिर सेम ऐसे प्लस करके टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उसका अकाउंट्स में उसके दिखा देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने जाना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ कैसे लगता है, क्यों लगता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा पहला पॉइंट क्या था हमारा, कि डीड में लिखा होगा, अगर डीड में लिखा है तो ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, वरना हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। दूसरा, अगर लॉस होगा तो लॉस के टाइम पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है पार्टनर्स को नहीं देंगे। थर्ड पॉइंट हमारा क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा हमारा ओपनिंग कैपिटल पे लगता है। किस पे लगता है, ओपनिंग कैपिटल पे। और चौथा पॉइंट था कि अगर एडिशनल कैपिटल आ रही है या फिर कैपिटल जा रही है, अगर कैपिटल का कुछ हिस्सा कम कर रहा है पार्टनर, अपनी दोनों पार्टनर, तीनों जितने भी पार्टनर हैं एक फर्म में, अपनी कैपिटल को इक्वल करने के लिए, तो उसकी क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल अगर आ रही है या जा रही है तो उसको हम अलग सेपरेट क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे अगली वीडियो में अगला कॉन्सेप्ट लेके आएंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन जानना है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे ऐसे ही मेरे को बता भी सकते हैं आपको अगला कौन सा टॉपिक पे आपको चाहिए वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेवेंडर नॉलेज। स्टे ट्यून्ड।